हाँ, चलो तो अपन लोग पढ़ रहे हैं फिर से क्या ओवेरियन ट्यूमर का पार्ट 2। मैं रिकॉर्ड किया था पर उसमें भी माइक्रोफोन ऑन नहीं था तो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, पर चलो ठीक है। अपन लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है। तो अपन लोग पहले वाले पार्ट में क्या पढ़े थे ओवेरियन ट्यूमर को, उसके 3 कंपोनेंट थे ना। यहाँ पे क्या था सरफेस एपिथेलियम, उसके अंदर क्या था स्ट्रोमा, और सबसे अंदर क्या था जर्म सेल। तो वही उन्हीं से ट्यूमर डेवलप हो रहा है, समझे। सरफेस एपिथेलियम का ट्यूमर, सेक्स कॉर्ड का ट्यूमर, जर्म सेल, ये बस रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। उसके अंदर 3 था, एक सिक्रीशन वाला, एक ई से स्टार्ट होने वाले ट्यूमर, और एक सेल का ट्यूमर था। जबकि सेक्स कॉर्ड वाले में क्या था, एक ग्रेन वाला था, एक फाइबर वाला था, और एक नर्स साटोरी सेल वाला था। तो ये सब तो चलो अपन लोग पढ़ लिए। इसको अपन लोग इसमें जो इम्पोर्टेंट था क्या था, सिरस और म्यूसिनस ट्यूमर, उसको पढ़ लिए। और इसमें इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसका बस नाम याद करो। और इसमें जर्म सेल ट्यूमर में देखो, डिसफिगर से डिसजर्मिनोमा याद किए थे, टेरेंटुला से टेराटोमा याद किए थे, और योगसेक से योगसेक ट्यूमर इसका दूसरा नाम होता है वो याद किए थे। कोरियोकार्सिनोमा का जरूरत नहीं, तो अपन लोग इन्हीं को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें अपन लोग क्या पढ़ रहे होंगे, जर्म सेल ट्यूमर्स के बारे में। तो टोटल यहाँ पे 3 जर्म सेल के बारे में डिस्कस किया गया है। पहला है डिसजर्मिनोमा, दूसरा है योगसेक ट्यूमर, और तीसरा क्या है, टेराटोमा। सिंपल। तो अपन लोग कैसे पढ़ेंगे, डिसजर्मिनोमा और योगसेक ट्यूमर को कंपेयर करके पढ़ रहे होंगे, फिर टेराटोमा में मैच्योर और इमेच्योर को कंपेयर करके पढ़ेंगे और याद हो जाएगा। सिंपल। तो देखो कैसे पढ़ना, इसका इंट्रो वाला पार्ट देखें अपन लोग ना। तो डिसजर्मिनोमा क्या होता है, जैसे अभी अपन लोग इसके बाद मैं टेस्टिकुलर ट्यूमर का वीडियो डालूंगा, तो उसमें सेमिनोमा पढ़ेंगे अपन लोग। में मोस्ट कॉमन जो ट्यूमर होता है अपना टेस्टिस का, वो टेस्टिकुलर ट्यूमर में सबसे कॉमन सेमिनोमा होता है। तो वैसे ही उसका जो काउंटर पार्ट है, जैसे मेल्स में सेमिनोमा पाया जाता है, फीमेल्स में उसी का काउंटर पार्ट, उसी की तरह दिखने वाले माइक्रोस्कोपिक अपेयरेंस, ग्रॉस अपेयरेंस, डिसजर्मिनोमा को कहते हैं, जो फीमेल में पाया जा रहा है। सिंपल। और ये तो, और इसका दूसरा पार्ट क्या हुआ कि ये मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर ऑफ ओवरी है, ठीक है ना। और मोस्ट कॉमनली प्रेगनेंसी के टाइम भी ये डिटेक्ट होता है, और सब जो ट्यूमर है वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है, जबकि ये डिटेक्ट होता है। जबकि अब उसी का इंट्रो इससे कंपेयर करते हैं। तो ये वो मोस्ट कॉमन था, तो ये सेकेंड मोस्ट। देखो मोस्ट कॉमन ट्यूमर कौन सा है ओवरी का, तो मोस्ट कॉमन ट्यूमर तो है अपना सिरस वाला ट्यूमर, सिरस सरफेस एपिथेलियम वाला ट्यूमर। जबकि मोस्ट कॉमन जब जर्म सेल ट्यूमर की बात करें तो क्या आ जाएगा अपना, डिसजर्मिनोमा। सिंपल। तो देखो ये वो मोस्ट कॉमन था, तो योग सेक ट्यूमर उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन, तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर ऑफ ओवरी हो गया, ठीक है। अब अपन लोग देखें, हाँ उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था कि सेमिनोवा का काउंटर पार्ट है। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि बहुत डेडली चीज़ है, मोस्ट डेडली ओवेरियन जर्म सेल ट्यूमर है, क्योंकि ये मेलिग्नेंट है, बहुत तेज़ी से बॉडी में फैलता है, समझे। सिंपल। तो ये कंपेयर किए। अब ग्रॉस को कंपेयर करते हैं अपन लोग, ठीक है। तो ग्रॉस में क्या होता है, दोनों ही यूनिलेटरल होता है। अंतर क्या है, जैसे देखो इसमें ये आपको एकदम मैनेज दिख रहा है, ये जबकि फटा हुआ दिख रहा है बिल्कुल। क्यों, ये बेसिकली मेलिग्नेंट फॉर्म में बहुत अग्रेसिव है। जिसमें लॉबुलेटेड दिख रहा होगा, सॉफ्ट फ्लैशी दिख रहा है ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं। अंदर पे हिमरेज और नेक्रोसिस हो रहा है, लेकिन बाहर से तो ठीक है ना, लॉबुलेटेड है। जबकि ये फट जाता है तो सिस्टिक डिजेनरेट, सिस्ट इसका डिजेनरेट हो जाता है, फट के फैल जाता है, तो सिस्टिक डिजेनरेशन हो रहा है। सिंपल। तो ये अपना इसका ग्रॉस हुआ। ग्रॉस क्या हुआ, दोनों ही यूनिलेटरल है, सिंपल सी बात है, ठीक है। पर हाँ, ये बॉसिलेटेड आपको बताना था, पिछली वीडियो में मैंने पूछा था बॉसिलेटेड क्या होता है, इसको आपको बताना है, ठीक है। ये लॉबुलेटेड है, जबकि इसका डिजेनरेशन होगा, सिस्टिक डिजेनरेशन। सिंपल। माइक्रोस्कोपी भी कंपेयर करें ना, तो कंपेयर करके हो जाएगा। देखो इसमें आपको ये दिख रहा है, ऐसे टाइप के लाइनिंग बन रहे हैं, ये लोब्यूल्स बन रहे हैं। तो इसका जो अरेंजमेंट होता है ना, ये कैसा होता है, लोब्यूलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। और इस लोब्यूलर अरेंजमेंट का कारण क्या है, जैसे मान लो अगर देखो ये लाइंस नहीं होते तो ये लॉब्यूल्स बनते ही नहीं। ये लाइंस होने के कारण लॉब्यूल्स बन रहे हैं ना। तो इसमें 2 कंपोनेंट है, सेल्स तो अपने पाए जा ही रहे हैं, इसके बीच में जो बाउंड्री है ना, ये किसके कारण बनाया जा रहा है, फाइब्रोस्ट्रोमा के कारण। तो वही ट्यूमर सेल्स और स्ट्रोमा। तो ट्यूमर सेल्स कैसे दिख रहे हैं, ये लार्ज है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेसिकुलर न्यूक्लियस है, और साइटोप्लाज्म क्लियर है। सिंपल। तो लार्ज सेल उसके अंदर गया तो साइटोप्लाज्म एकदम साफ दिख रहा है, और न्यूक्लियस एकदम ब्लू ब्लू दिख रहा है, तो वेसिकुलर न्यूक्लियस। जबकि अगर इसका जो स्ट्रोमा देखेंगे ना, देखो वैसे ही सिंपल फाइबर होना चाहिए था, पिंक पिंक बना होना चाहिए, पर इसमें ब्लू ब्लू डॉट दिख रहा है ना, वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे लिम्फोसाइट्स आगे अटैक कर दिए हैं। तो ये लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट्स यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब इसका माइक्रोस्कोप इससे कंपेयर करते हैं, तो उसका पैटर्न क्या था, लॉबुलेटेड, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रोमा इसको बांट दे रहा था। इसका पैटर्न वैसा नहीं है, एकदम लॉबुलेटेड टाइट स्ट्रक्चर नहीं है, ये फैला हुआ है, लूज है। तो लूज रेटिकुलर नेटवर्क इधर उधर फैला हुआ है। उसके ट्यूमर सेल्स कैसे पाए गए थे, लार्ज सेल्स थे, उसमें क्लियर साइटोप्लाज्म था और वेसिकुलर न्यूक्लियस था ना। इसका इसमें क्या होता है, फ्लैटेंड सेल, चिपटे हुए सेल्स है, जबकि इसमें साइटोप्लाज्म भी फैला हुआ रहता है, मतलब वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म रहता है। सिंपल। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होंगे, देखो अजीत डोवाल सर, मतलब क्या, सिलर डुवाल बॉडी,
और दूसरा पास पास खाए होगे ना, तो पास पॉजिटिव पास स्टेन होता है बेसिकली, तो पास पॉजिटिव हाइलिन ग्रेन्यूल, सिंपल। तो सिलर डिवॉल्व बॉडीज होता क्या है बेसिकली, ये ग्लोमेरुलस की तरह दिखता है। तो ये होता क्या है बेसिकली, सेंटर में अपना ब्लड वेसल बना हुआ है, उसके अराउंड के अपना जर्म सेल्स है ना, तो उसी को अपन लोग सिलर डिवॉल्व बॉडीज कहते हैं, सिंपल। तो इसका माइक्रोस्कोपी हुआ। तो देखो अभी नॉर्मली पहले कंपेयर करके रिवाइज करते, तो इंट्रोडक्शन में क्या कंपैरिजन था, डिसजेमिनोमा मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर हुआ, जबकि ये सेकंड मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर हुआ। ये ओवेरियन काउंटर पार्ट ऑफ सेमिनोमा हुआ, जबकि ये मोस्ट एग्रेसिव हुआ, तो मोस्ट डेडली ओवेरियन जर्म सेल ट्यूमर है। इसका ग्रॉस और माइक्रोस्कोपी कंपेयर करें तो ये यूनिलेटरल है, ये भी यूनिलेटरल है। इसका लेकिन बहुत ज़्यादा मेलिग्नेंट है, इसलिए डिजेनरेट किया जाता है, जबकि इसमें लॉबुलेटेड अपीयरेंस रह जाता है, अंदर में हीमोरेज नेक्रोसिस चल रहा है। इसके माइक्रोस्कोपी में पैटर्न क्या था, इसके माइक्रोस्कोपी में लॉबुलेटेड था, जबकि ये फैला हुआ लूज रेटिकुलर नेटवर्क। सेल्स को देखे तो बड़ा सा था, क्लियर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर वेसिकुलर। इसके सेल्स अच्छे सही से नहीं पता चलते, मतलब वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म रहते हैं इसमें। और स्पेसिफिक फीचर क्या था, जो ये स्ट्रोमा था उसमें लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट था। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, अपने डुवाल सब मतलब क्या, सिलर डुवाल बॉडी और पास पॉजिटिव हाइलिन ग्रेन्यूल, सिंपल। बचा क्या, ट्यूमर मार्कर्स को रिवाइज करना। तो देखो अपना जो डिसजर्मिनोमा है ना, उसमें अपना जो लीवर है ना, लीवर का फोटो दिख रहा है ना, तो लीवर वाले ट्यूमर मार्कर्स बढ़े रहते हैं, जैसे कि अल्फा फीटो मतलब अल्कलाइन फॉस्फेटेज और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ये दोनों बढ़ा रहता है। जबकि बढ़ा क्या नहीं रहता है, अल्फा फीटो प्रोटीन बीटा एसिड ये सब नहीं बढ़ा रहता है। इसको याद करने का तरीका क्या है, जो भी लीवर से जुड़ा हुआ है ना, लैक्टेट डिहाइड्रोजन और अल्कलाइन वो सब बढ़ा हुआ रहेगा। ट्यूमर मार्कर्स इसके क्या हुए, अल्फा अभी मूवी आई है ना, उसी से सारे अल्फा वाले, अल्फा फीटो प्रोटीन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, सिंपल। तो अपना दो अपना हो गया कवर, डिसजर्मिनोमा और योर्कशायर ट्यूमर, ये अपन लोगों ने कंपेयर कर लिया। लॉबुलेटेड अपीयरेंस, सिस्टिक डिजनरेशन, इसका भी लॉबुलेटेड, वो माइक्रोस्कोपी भी है, इसका लूज रेटिकुलर नेटवर्क है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट, इसका क्या सिलर डुवाल बॉडीज और पास पॉजिटिव हाइलिन ग्रेन्यूल्स। ट्यूमर मार्कर्स की बात करें तो क्या है अपना ये सिंपल सा अल्फा फीटो प्रोटीन, सॉरी अल्कलाइन फॉस्फेटेज और लैक्टिक डिहाइड्रोजन है, जबकि इसमें अल्फा फीटो प्रोटीन और अपना अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, सिंपल। अब चलो आते हैं टेराटोमा पे। तो टेराटोमा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात समझो। अपन लोग जब नियोप्लेशिया में क्लासिफिकेशन भी पढ़ते हैं ना ट्यूमर्स का, तो उसमें होता है बेनाइन, मैलिग्नेंट, फिर टेराटोमा भी एक पार्ट होता है, फिर कोडियोकार्सिनोमा, ये सब होता है। तो टेराटोमा क्या होता है बेसिकली, देखो बेनाइन और मैलिग्नेंट में क्या होता है, बेनाइन और मैलिग्नेंट में जैसे मान लो एक लेयर ऑफ टिश्यू, अपन जो एम्ब्रियोनिक लेयर होता है ना, 3 लेयर होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, है ना। तो देखो अगर ट्यूमर इसमें हुआ तो इसके कंपोनेंट्स बहुत बढ़ जाएंगे, इसमें हुआ तो इसके कंपोनेंट्स बहुत बढ़ जाएंगे, इसमें हुआ तो इसके बढ़ जाएंगे, किसी एक का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। जब लेकिन एक से ज़्यादा लेयर्स में ट्यूमर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो, तो उसको अपन लोग कहते हैं टेराटोमा। मतलब क्या, जैसे क्यों हो रहा है मैं समझाता हूँ अगर नहीं समझ में आया हो। देखो एक सेल होता है टोटीपोटेंट सेल, अगर उसी में म्यूटेशन हो गया तो टोटीपोटेंट सेल का क्या होता है, उससे फिर अलग अलग टिश्यू निकलते हैं प्लूरीपोटेंट, और उससे फिर अलग अलग टिश्यू बनते हैं, सारे लेयर्स उसी में बनते हैं। पर अगर सोर्स में ही गड़बड़ी हो गई तो उससे निकलने वाले सारे लेयर्स में गड़बड़ी हो गई, तो सब में ट्यूमर पाया जाएगा। तो वही वो डिफ्रेंशिएट 3 जर्म सेल में डिफ्रेंशिएट होगा, और उससे जो टिश्यू बनने वाले होंगे तीनों में दिक्कत आएंगी, सिंपल। तो इसलिए जब टेराटोमा का जब ट्यूमर को काटा जाता है ना, तो उसमें तीनों लेयर से जो बनने वाले ऑर्गन्स होते हैं ना, वो सब पाए जाते हैं उस ट्यूमर के अंदर, चाहे उसके छोटे छोटे, ऐसा नहीं कि पूरा बॉडी बन गया उससे, जैसे मान लो एक्टोडर्म से पूरा कान बन गया, नाक बन गया, ऐसा नहीं, पर उसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स और थोड़े मोड़े डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो इसलिए टेराटोमा में कुछ अगर याद समझ में नहीं आया तो ये समझ लो कि टोटीपोटेंशियल में दिक्कत हुआ, सोर्स में दिक्कत हुआ, तो उससे बनने वाले सारे लेयर्स में दिक्कत आएगा, तो ट्यूमर के अंदर वो सारे लेयर्स के सेल्स पाए जाएंगे। तो एक्टोडर्म भी पाया जा रहा होगा, मेसोडर्म भी पाया जाएगा, एंडोडर्म भी पाया जा रहा होगा। इसका 3 टाइप है। एक तो ये समझ लो, इसमें नॉर्मली क्या होता है, अपन को ये लगता है कि अगर इमेच्योर है तो छोटा सा है तो बेनाइन होना चाहिए, अभी कहीं बॉडी में फैल नहीं रहा, मैच्योर हो गया तो मतलब बड़ा हो गया तो फिर फैल जाना चाहिए, मतलब मैलिग्नेंट हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसमें अपने को याद रखना है कि जो मैच्योर टेराटोमा है, वो मैच्योर हो गया पूरा, वो पूरे बॉडी में उसको चुल नहीं, वो अपने ऑर्गन में बैठा रहता है, तो वो क्या होता है, बेनाइन होता है। जबकि जो इमेच्योर टेराटोमा होता है, वो बच्चा है, उसको कूद फान मचाना है तो इधर उधर भागेगा, मतलब क्या, वो होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, सिंपल, समझे। तो मैच्योर वाला टेराटोमा को अपन लोग कहते हैं बिनाइन टेराटोमा, जबकि इमेच्योर वाले को कहते हैं मैलिग्नेंट टेराटोमा, समझे। ये हो गया मैच्योर टेराटोमा और ये हो गया अपना इमेच्योर टेराटोमा, सिंपल। तो इसका ग्रॉस समझते हैं अपन लोग। मैच्योर टेराटोमा को मैच्योर टेराटोमा क्यों बोलेंगे, जब अपन लोग काटेंगे माइक्रोस्कोपी करेंगे ना, तो उसके अंदर मैच्योर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। मतलब जैसे मान लो एक्टोडर्म से मान लो स्किन डेवलप हो रहा था, तो स्किन का एम्ब्रियोनल स्टेज पाया जा रहा है कि एडल्ट स्टेज पाया जा रहा है, उस बेसिस पे अगर एम्ब्रियोनल स्टेज पाया जा रहा है तो इमेच्योर टेराटोमा, और एडल्ट स्टेज पाया जा रहा है तो अपना मैच्योर टेराटोमा, सिंपल, समझे। तो इसमें मैच्योर एलिमेंट्स होते हैं जबकि इसमें इमेच्योर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है।
अब ग्रॉस देखते हैं। तो देखो जो इसको काटेंगे देखेंगे ना, तो इसमें दो चीज़ दिख रहा होगा, दोनों कंपेयर करके पढ़ते हैं। एक अपना थैली टाइप का चीज़ दिख रहा है, तो एक सिस्ट होगा यूनिलॉक्यूलर सिस्ट, और एक हार्ड पत्थर टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये प्रोट्यूबरेंस है, सॉलिड प्रोमिनेंस है, जिसको अपन लोग बोलते हैं रोकी टैंक्स की प्रोट्यूबरेंस। ठीक है, इसमें दो तीन शब्द याद करने वाले, उसको तो याद ही कर लो। जैसे इसका दूसरा नाम होता है डर्मोइड सिस्ट, इसको याद ही कर लो कि मैच्योर टेराटोमा को अपन लोग कहते हैं डर्मोइड सिस्ट। ठीक है, तो देखो ये सॉलिड प्रोमिनेंस का क्या नाम हुआ, रोकी टैंक्स की प्रोट्यूबरेंस। तो देखो जो सिस्ट है ना, उसको जब काटते हैं ना तो उसके अंदर पेस्ट पाया जाता है बिल्कुल। तो देखो पेस्ट क्या है, बेसिकली सीबेशियस सिक्रीशन से बड़ा होता है, और डी स्क्वामेटेड केराटिन है बेसिकली एक्टोडर्म। इसमें एक और चीज़ बताना भूल गया मैं कि ये इसमें मेनली तीनों लेयर हैं, पर मेनली कौन सा लेयर है, एक्टोडर्म का लेयर। तो इसलिए जब इसको काटेंगे ना तो इसमें केराटिन स्क्वामस जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्टोडर्म से डिराइव होता है, इसलिए डी स्क्वामेटेड केराटिन पाया जा रहा है। और सीबेशियस सिक्रीशन, क्योंकि सिस्ट वाला स्ट्रक्चर है तो कुछ तो फ्लूइड भरा होगा ना, तो सीबेशियस सिक्रीशन भरा है। ठीक है, सॉलिड प्रोट्यूबरेंस है तो उसमें जो भी अपना स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा होगा अलग अलग लेयर से, वो पाया जाएगा। जैसे कि हार्ड स्ट्रक्चर, जैसे कि टूथ बोन कार्टिलेज, ये सब पाया जा रहा होगा। समझे? तो इसका ग्रॉस समझे। से ग्रॉस में क्या हुआ, एक तो अपना सिस्ट हुआ और एक अपना सॉलिड प्रोमिनेंस हुआ। सिस्ट यूनिलॉक्यूलर सिस्ट कहलाता है, जबकि सॉलिड प्रोमिनेंस को अपन लोग बोलते हैं रोकी टैंक्स की प्रोट्यूबरेंस। उसमें हार्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है कि बोन कार्टिलेज टूथ, और यूनिलॉक्यूलर सिस्ट में फ्लूइड भरा हुआ है, मतलब कौन सा, सीबेशियस सिक्रीशंस, और साथ में अपने डिस्कवर्टेड केराटिन। इसके ग्रॉस में क्या है, इसमें हीमोरेज और नेक्रोसिस। अब देखो अपन लोग ने वहाँ पढ़ा था ना कि ये फट के एकदम वहाँ पे पूरा फैल जाता है सिस्टिक डिजनरेशन, यहाँ पे वही है, यहाँ पे फट गया तो बिल्कुल अंदर हीमोरेज और नेक्रोसिस बहुत सारा हो गया, सिंपल। ठीक है, तो अगर अपन लोग अब माइक्रोस्कोपी कंपेयर करते हैं, फिर दोनों को फिर से एक बार कंपेयर करके रिवाइज कर लेंगे। तो माइक्रोस्कोपी कंपेयर करें तो जैसे नॉर्मल बॉडी होता है ना अपना, तीनों लेयर से बन के बनता है, वैसे ही इसका माइक्रोस्कोपी सबसे बाहर वाले स्ट्रक्चर में स्क्वामस का इस्तेमाल कर रहा होगा, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का बाहर का वॉल, और अंदर वही तीनों लेयर से डेराइव वाले ऑर्गन्स पाए जा रहे होंगे। मतलब क्या, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म वाले से स्किन और न्यूरल टिश्यू डेवलप हो गया, मेजोडर्म से अपना स्मूथ मसल और कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू डेवलप हुआ, एंडोडर्म से अपना विसरल ऑर्गन डेवलप हुआ, सिंपल। जबकि इसके माइक्रोस्कोपी को कंपेयर करें तो उसमें ये सब मैच्योर एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। इसमें एम्ब्रियोनल स्टेज वाले अपेयरेंस, मतलब इमेच्योर टिश्यूज़ के एम्ब्रियोनल अपेयरेंस पाए जाएंगे। और इसका एक प्रोग्नोस्टिक फैक्टर ये समझ लो कि अगर इसमें न्यूरल टिश्यू बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है ना, इमेच्योर न्यूरल टिश्यू, तो ये अच्छा चीज़ है, ये ज़्यादा दूर तक फैलेगा नहीं, अपने कन्फाइंड ही रहेगा, सिंपल। तो कंपेयर करने के लिए अभी मिक्स हो गया होगा बहुत सारा, ये इतना समझ लो कि टेराटोमा क्यों हुआ, जो टोटीपोटेंट सेल्स उसमें दिक्कत आया तो उससे जो तीनों लेयर आ रहे थे वो भी ख़राब हो गए। तीन टाइप थे, मैच्योर, इमेच्योर और मोनोडर्मल। अभी अपन लोग ने ये दो पढ़ा है। मैच्योर का दूसरा नाम क्या हुआ, मैच्योर अपने वहीं पे बैठा रहता है, मतलब बेनाइन रहता है, और इमेच्योर पूरी बॉडी में कूदफान मचाता रहता है, मतलब मेलिग्नेंट रहता है। मैच्योर का क्रॉस हम लोग काट के देखेंगे तो क्या दिखेगा, एक तो थैली रहेगा नसिस्ट, और एक अपना रोकी टैंक्स की प्रोट्यूबरेंस। इसको जब काट के देखेंगे तो कैसे, वहाँ पे हीमोरेज और नेक्रोसिस बहुत सारा दिख रहा होगा, सिंपल। उसके माइक्रोस्कोपी में अपने को एडल्ट एलिमेंट्स पाए जा रहे होंगे, सारे एडल्ट, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म के सारे एडल्ट पाए जाएंगे। इसके माइक्रोस्कोपी में अपने को सब इमेच्योर एलिमेंट्स पाए जा रहे होंगे, ठीक है ना। अब बस एक चीज़ अपन लोग देखते हैं, क्या मोनोडर्मल टेराटोमा क्या होता है। टेराटोमा का नाम ही है कि उसमें तीनों लेयर्स पाए जाएंगे, पर क्या कुछ टेराटोमा ऐसा होता है जिसमें एक लेयर बहुत ही ज़्यादा है और सब लगभग लगभग कम कम है, ठीक है ना। तो कंपोज इंटायरली ऑफ वन टिश्यू टाइप, तो एक ही टिश्यू है, वो कौन सा टिश्यू होता है, उस टिश्यू का नाम होता है स्ट्रूमा ओवेराई। स्ट्रूमा ओवेराई क्या होता है, बेसिकली थायराइड को रिजेंबल करता है, थायराइड के एडिनोमा को। तो वो माइक्रोस्कोपिकली या ग्रॉसली भी थायराइड की तरह ही दिख रहा होता है, मतलब क्या, फॉलिकुलर एडिनोमा ऑफ थायराइड की तरह दिख रहा है माइक्रोस्कोपिकली और तो अगर ये थायराइड ही है तो ये जब बहुत बड़ा हो जाता है ना तो हाइपर थायराइडिज्म भी करा देता है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें सिर्फ एक लेयर से डेवलप हुआ, और वो जो टिश्यू डेवलप हुआ कौन सा, थायराइड का था। उसका दूसरा नाम क्या है, स्ट्रूमा ओवेराई। तो उसको जब माइक्रोस्कोप में दिखे तो कैसे दिख रहा था, फॉलिकुलर एडिनोमा ऑफ थायराइड की तरह, और बाहर से वैसे ही दिख रहा है, समझे। चलो तो ये अपना कंप्लीट हो गया।